हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है सेंशन गोरो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, मास्टर ज़ायो बोल रहा होता है कि मिडिल डोमेन में यही बात चली हुई है कि तुम इमोर्टल टॉम में मर गए थे। मैं ये गैस कर सकता हूँ ये फेक है क्योंकि तुम यहाँ पे हो। रीजन बोलता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता मास्टर ज़ायो, पर तुम क्या रीजन की बात कर रहे थे। मास्टर ज़ायो बोलता है कि मैं ये गैस कर सकता हूँ कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है मिडिल डोमेन के बारे में, जो भी हुआ 2 सालों में जब तुम चले गए थे। तो चैप्टर में 162 की स्टार्टिंग होती है। रिजंग बोल रहा होता है कि इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ ताकि मैं जान सकूं कि करंट सिचुएशन क्या है। मास्टर ज़ायो बोलता है कि जैसे ही जितने भी सेक्ट थे वो टियानमे टॉम से वापस आ गए। वो पीरियड बड़ा शांति का था मिडिल डोमेन में, पर 6 मंथ बाद एक नई फोर्स मिडिल डोमेन में अपेयर हुई जिन्हें हेवन हेरेटिक किंगडम बोला जाता है, जिसे चूजी ने फॉर्म किया है। लुजंग बोलते क्या हेवन हेरेटिक किंगडम? मास्टर ज़ियो बोलते कि चूजी ने खुद इसका नाम रखा हुआ इस किंगडम का। जितने मार्शल आर्टिस्ट है मिडिल डोमेन में उन्होंने अप्रूव नहीं किया था इसे। किंगडम जो होता है वो डिफरेंट होता है सेक्ट से। जैसे कोई फॉर्म होता है तो जितनी भी चीजें होती है मिडिल डोमेन में वो चूजी को बिलोंग करेंगी, और जितने भी मिडिल डोमेन में सेक्ट्स हैं वो भी उसी की कमांड के अंडर आएंगे। कोई भी सेक्ट जैसे वर्ल्ड कमर्शियल अलायंस और जूलिंग सेक्ट चूजी के अगेंस्ट नहीं थे अगर वो अपना सेक्ट फॉर्म करता तो, क्योंकि हर साल बड़े ज्यादा सेक्ट फॉर्म होते हैं पर कभी भी किंगडम फॉर्म नहीं हुए। तो जब इसने पहले फॉर्म किया तो जितने भी लास्ट सेक्ट थे वो मिले और उन्होंने अनाउंसमेंट की कि उस किंगडम को डिस्ट्रॉय करना है। चूजी ने अपना मन बना लिया था और उसने अपनी आर्मी को बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। वो भी जितने भी इंडिपेंडेंट वॉरियर थे उन्हें अपने आर्मी में डाल के। ये जो इंडिपेंडेंट मार्शल आर्टिस्ट होते हैं ये खुद ब खुद ही ट्रेन होते हैं, और जो ट्रेनिंग इन्वायरमेंट होता है वो इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं होता जैसे कि सेक्ट्स में होता है। तो इनका ग्रोथ पोटेंशियल तो ह्यूज होता है पर इनके पास रिसोर्सेज नहीं होती हैं। इंडिपेंडेंट वॉरियर्स बहुत ज्यादा होते हैं, अगर उन्हें काउंट की जाए तो वो मिडिल डोमेन में एक मेजर फोर्स बना सकते हैं। चूजी की आंखें थी इनके पोटेंशियल के ऊपर। इसने बड़ा सा ग्रेट बेनिफिट्स और रिवॉर्ड्स को दिया इनको ताकि ये इंडिपेंडेंट वॉरियर्स को अपनी आर्मी में डाल सके, और इसकी वजह से इसकी किंगडम की फोर्सेस जो थी वो बड़ी ज्यादा फास्ट तरीके से इंक्रीज हुई। इसकी वजह से जितने भी सेक्ट थे वो बड़ा ज्यादा फोर्स हो गए कि जितने भी इंडिपेंडेंट वॉरियर्स हैं उन्हें लार्ज सेक्ट में डाला जाए या फिर एलिमिनेट किया जाए। इसलिए जितने भी मार्शल आर्टिस्ट थे इंडिपेंडेंट वो भाग गए और वेरियस सेक्ट्स को ज्वाइन करने लग पड़े। एक्चुअली हम ऐसे बेकार से लोगों को अपने सेक्ट में नहीं डालना चाहते थे क्योंकि जितने भी पहले थे वो क्रिमिनल थे। ये एक्चुअली में कुछ भी नहीं है पर धब्बा है हमारे यूलोंग सेक्ट के नाम पे। पर जो प्रॉब्लम है वो करंट सिचुएशन है। अगर हम इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम सिंपली सोल्जर्स छोड़ रहे हैं चूजी के एम्बिशन के लिए। लुजंग सुन रहा होता है और बोलता है ये कैसे हुआ? मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं हुआ था कि इतनी ज्यादा चीजें हो जाएंगी जब मैं यहाँ पे नहीं होऊंगा। तो मास्टर ज़ियो बोलता है कि किसी ने भी ये चीजें एक्सपेक्ट नहीं की थी कि चीजें ऐसे जाएंगी। अब बेसिकली कोई भी इंडिपेंडेंट वॉरियर नहीं बचा हुआ मिडिल डोमेन में। मैं यही सोच रहा हूँ कि वॉर जल्दी स्टार्ट होने वाली है सेक्ट्स और चूजी के बीच में। लुजंग बोलता है मैं समझ रहा हूँ मास्टर ज़ायो, मैं एक और चीज पूछना चाहता हूँ। मास्टर ज़ायो बोलता है पूछो। लुजंग बोलता है कि चूजी ने हेवन स्टेबल अरे को कंप्लीट कर ली है। मास्टर ज़ायो बोलता है नहीं, चूजी बड़ा ज्यादा बिजी था अपने किंगडम के लिए और वो इतना ज्यादा रश नहीं कर रहा है। लुजंग सोचता है कि इसका मतलब लुयन ठीक है, अभी मेरे पास अभी भी लक है अपने साइड पे। ज़ायो बोलता है पर बात ये है कि वो सर्च नहीं कर रहा है उस पर्सन के लिए जिसके पास पर्पल पैसिव बॉडी होगी। तो इसी बात पे रूमर्स फैल रहे हैं कि उसने फाइंड कर ली ऐसी कोई, पर हम बड़े ज्यादा आइसोलेटेड है, बड़े ज्यादा हमारा सेक्ट दूर है तो हमें एक्चुअली में पता नहीं है। लुजंग बोलता है मैं समझता हूँ, शुक्रिया मुझे सब कुछ बताने के लिए मास्टर ज़ायो। अब मैं मेनलैंड में वापस जाना चाहता हूँ और इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहता हूँ, बाय। मास्टर ज़ायो बोलता है मैं तुम्हें बोलूंगा नहीं यहाँ पे रहने के लिए, अगर तुम जल्दी में हो तो तुम जा सकते हो। लुजंग वहाँ से चल पड़ता है। एल्ड्रियो बोलते मास्टर लुजंग तो हम यूलोंग सेक्ट से बिलोंग ही नहीं करता और उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें, तो तुम इतने ज्यादा प्यार से क्यों बात कर रहे थे इससे? मास्टर ज़ायो बोलता है तुम्हें क्या ही पता है, ये एक ऐसा पर्सन है जिसने क्लाउड टेम्पल के बाद प्रोटेक्शन अरे बनाया हुआ है और क्लाउड टेम्पल के लीडर के साथ अच्छे कनेक्शन और रिलेशनशिप है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और कोर बनेगा क्लाउड टेम्पल का फ्यूचर में। एल्ड्रियो बोलते अच्छा ऐसी बात है। लुजंग फ्लाई कर रहा होता है और फ्लाई करते करते वो जूलिंग सेक्ट के पास पहुंच जाता है, जूटियान सिटी में। लुजंग सोच रहा होता है अभी भी 2 या 3 दिन है मेरे को बचे हुए क्लाउड टेम्पल तक पहुंचने के लिए। मैं जूटियान सिटी में पहले इन्फॉर्मेशन फाइंड करता हूँ। लुजंग सिटी गेट्स के पास पहुंचता है तो वहाँ पे जो गार्ड्स होते हैं वो बोलते हैं रुको, हमारे पास रूल्स है कि जितने मार्शल आर्टिस्ट हैं हमें चेक करना पड़ेगा कि वो कौन सी सेक्ट के हैं। इंडिपेंडेंट वॉरियर्स अलाउड नहीं एंटर करने के लिए, तो हम जान सकते हैं तुम किस सेक्ट और फैमिली से बिलोंग करते हो। लुजंग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वॉरियर्स अलाउड नहीं है एंटर करने के लिए, कुछ अजीब नहीं है? वो गार्ड होता है वो बोल रहा था अभी जो है सिचुएशन उसी के अकॉर्डिंगली है ये बात। तुम्हें पता ही होगा करंट सिचुएशन मिडिल डोमेन के बारे में। अगर तुम इंडिपेंडेंट वॉरियर हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ जूलिंग सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए। लुजंग बोलता है शुक्रिया पर मैं क्लाउड टेम्पल से। वो अपना टोकन निकालता है और गार्ड को दे देता है। वो गार्ड जो होता है वो उस टोकन को पकड़ लेता है और सोच रहा होता है कि मैं एक्चुअली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता हूँ उन पीपल को जो कि जूलिंग सेक्ट से बिलोंग नहीं करते हैं। वो बोलता है ठीक है तुम जा सकते हो और वो टोकन लुजंग को वापस कर देता है। फिर हमें जूटियान सिटी का इनर सिटी दिखाई देती है
लूजंग एक जगह पहुंचता सोच रहा होता है कि मेरे को लगता है कि यहाँ पे फेमस डिनर मिलेगा और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी होगी। लूजंग उस रेस्टोरेंट में चला जाता है और बैठा होता है। तब वहाँ पे एक इंसान आता है, वो अपने फैन को टेबल पे फोड़ता है। वो बोल रहा होता है कि जब कोई स्टेप लेता है मास्टर आर्टिस्ट के रास्ते में तो तुम्हें स्काई और अर्थ से फाइट करना पड़ता है। तुम ऐसे आगे मूव करके तुम्हें पैराडाइज नहीं मिल जाएगी, स्वर्ग नहीं मिल जाएगा, पर अगर तुम एक स्टेप पीछे लोगे तो तुम एक एंडलेस हेल में गिर जाओगे। पहले पोइट्री कर रहा होता है, लूजंग भी क्लैप करते हैं और वहाँ पे जो भी होते हैं वो क्लैप कर रहे होते हैं। तभी कुछ इंसान वहाँ पे आ जाते हैं और एक बोल रहा होता है कि मैं सच्ची मुच्ची बड़ा थक गया हूँ। वो अपनी कैप को नीचे फोड़ता टेबल पे और बोल रहा होता है ये जूलिंग सेक्ट तो बड़ा बेकार है, ये हमें स्लेव्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो दूसरा बोल रहा होता है कि तुम बड़ा जोर से बोल रहे हो, अगर इनर सेक्ट के पीपल ने सुन लिया तो हम बड़ा ट्रबल में हो जाएंगे। लूजंग इनकी तरफ देख के सोच रहा होता है कि ये मेरे को इंडिपेंडेंट वॉरियर्स लग रहे हैं जिन्हें फोर्स किया गया ज्वाइन करने के लिए। तो वो जो वॉरियर होता है वो बोलता है कि मैं ये होप करता हूँ कि ये जल्दी खत्म हो जाएगा, अगर ये पेट्रोल्स खत्म नहीं हुई तो ये बड़ा बोरिंग है। तो दूसरा बोल रहा होता है कि सीरियसली जो मिस है जी फैमिली की, उन्हें जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। मेरे को लगता है चूज इस प्लेस पे आएगा। लूजंग ये सुनकर जल्दी से उनके पास पहुंच जाता है। वो दोनों हैरान हो जाते हैं। लूजंग एक हाई ग्रेड जेन्युइन एनर्जी स्टोन को टेबल पे रखता है और बोलता है मैं तुम्हारे खाने के लिए पे करूंगा। वो दोनों स्टोन को देख के हैरान हो जाते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि ये पर्सन तो कुछ ज्यादा रिच है। इस प्लेस में भी एक या दो लो ग्रेड जेन्युइन एनर्जी स्टोन्स भी काफी होते हैं एक पर्सन को आधे मंथ के लिए फीड करने के लिए। ये जो स्टोन इसने अभी टेबल पे रखा, इससे किसी इंसान 10 साल का खाना निकल सकता है। वो वॉरियर बोल रहा होता है कि ये बड़ा ज्यादा पैसा है, मुझे नहीं लगता कि मैं फुलफिल कर पाऊंगा जो तुम हमसे चाहते हो। लूजंग बोलता है मेरे पास कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि मैं को थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिले जी फैमिली की मिस के बारे में। क्या तुम मुझे बता सकते हो? अगर तुम मुझे बताओगे तो इस स्टोन तुम्हारा होगा। वो दोनों बोलते हैं तो सिंपल है। एक बोल रहा होता है क्या तुम इसीलिए यहाँ पे आए? लूजंग बोलता है हाँ मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ है। वो वॉरियर बोल रहा होता है कि हैरानी की बात नहीं कि तुम नहीं जानते हो, क्योंकि तुम यहाँ पे अभी अभी आए हो, ये इतना बड़ा सीक्रेट भी नहीं है, पूरी एंटायर सिटीज के बारे में डिस्कस कर रही है। लूजंग बोल रहा था कि तुम मुझे बोल रहे कि उसके पास पर्पल पैसिव बॉडी है। वो जो वॉरियर होता है वो बोल रहे तुम्हें कैसे पता? लूजंग बोलता मैं सिर्फ गैस ही कर रहा हूँ। लूजंग सोच रहा होता है कि ये तो सेम ही जैसे मास्टर जायो ने मुझे बोला हुआ था, चूजे ने फाउंड कर ली है पर्पल पैसिव बॉडी के साथ एक लड़की, ये तो बड़ा ट्रबल सम है। वो वॉरियर बोल रहा होता है कि हाँ उसके पास पर्पल पैसिव बॉडी है, मैं ये बैट कर रहा हूँ कि चूजी की आंखें हैं उसके ऊपर। वो लूजंग के कान में धीरे से बोलता है, इसीलिए सभी बड़ा टेंशन में यहाँ पे चूजी कभी भी अटैक कर सकता है अपने लोगों के साथ। लूजंग सुन के बड़ा हैरान होता है, बोलते क्या? वो वॉरियर बोल रहा होता है कि यही जो करंट चीजें हो रही है यहाँ पे, पर जो मिस है उसके पास बड़ा ज्यादा हाई रिक्वायरमेंट्स और वो सभी को मना कर दे रही है शादी करने के लिए, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लूजंग हैरान होता है और बोलता है अब ये तुम क्या बोल रहे हो? वो वॉरियर बोलता है कि वो एक्चुअल में ग्रेट ग्रैंड डॉटर है जूलिंग सेक्ट के मास्टर की, और मास्टर ने बड़ा ज्यादा लाड प्यार से उसे पाला हुआ है, तो वो नेचुरली एक अच्छी एस्टेब्लिश्ड फैमिली में शादी करेगी और इसके लिए वो बड़ा ज्यादा प्राउड है और ऐसे ही मना कर दे रही है लोगों से शादी करने के लिए। लूजंग बोलता है अच्छा अब हम क्या कर सकते हैं? लूजंग सोच रहा होता है कि मैं उसे मार नहीं सकता हूँ जैसे मैंने सीमी योंगलिंग को मारा था। वो वॉरियर बोल रहा होता है कि अगर उसकी शादी हो जाएगी तो ऑफ कोर्स चूजी अटैक नहीं करेगा, तुमने अब तक ट्राई नहीं किया है। जी फैमिली है उसने ओपन किए हुए, जो भी सूटर्स हैं शादी करना चाहते हैं वो आ सकते हैं, अगर कोई हैंडसम और स्ट्रॉन्ग होगा वो अपने लक को ट्राई कर सकते हैं। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम लड़की को पालोगे और पूरी सिटी को बचा लोगे। वो वॉरियर बोल रहे होते कि हम दोनों बड़ा वीक है उसके लिए, तुम बड़ा यंग हो और तुम अभी से वर्चुअल डिजास्टर एरा में पहुंच गए हो, वो लड़की तुम्हारे प्यार में पड़ सकती है, क्योंकि एक वुमेन का हार्ट बड़ा ज्यादा कमजोर चीज होती है, तुम कर सकते हो उसके साथ शादी। लूजंग बोलते क्या शादी? फिर हमें जियो का घर दिखा देता है, वहाँ पे वो जो लड़की होती है वो ऐसे ही फेंक रही होती है स्क्रॉल्स को और बोल रही होती नहीं नहीं मैं इनको किसी को भी नहीं चाहती हूँ। जू बोल रहा था कि सिस्टर अभी गुस्सा करने का कोई टाइम नहीं है, प्लीज इसकी तरफ तो देख लो, सभी बड़ा सीरियस सिचुएशन में तुम एक हस्बैंड फाइंड करने के लिए। जियोकिन जी को गले से उठाती है और बोलती है कि चाहे कुछ भी हो तुम जितना ज्यादा रश में हो, यहाँ पे मेरी शादी हो रही है, तुम देखो वो सभी कितने ज्यादा अगली हैं, और जो पर्सन हैंडसम और यंग क्लेम कर रहा था खुद को वो तो एक बूढ़ा इंसान है। जी बोल रहा होता है कि ये शायद पेंटर की गलती हो सकती है, वो सही से फोटो नहीं बना रहा है। वो सोच रहा होता है कि अगर यहाँ पे लूजंग होता तो यहाँ पे ठीक होता, मेरे को लगता है वो बड़ा सा ग्रेट मैच होता सिस्टर के लिए, पर मुझे नहीं पता वो उसके साथ क्या हुआ है, वो 2 साल से गायब है। अब हम यही कर सकते हैं कि इसको कहीं पे सेफ जगह पे ले जा सकते हैं। सो गाइस चैप्टर नंबर 162 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।